अगर आप SC ST OBC हिंदू हैं, अगर आप किसान हिंदू हैं, जाट पटेल मराठा गुर्जर हैं, तो ये खबर आपके लिए है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि इस देश में पानी और शमशान में कोई भेदभाव नहीं होगा। मोहन भागवत RSS के प्रमुख हैं। सवाल है कि पानी और शमशान के लिए भेदभाव किसके साथ होता है? आदिवासियों के साथ होता है, SC समाज के साथ होता है और कहीं कहीं बैकवर्ड पिछड़े समाज के साथ होता है। लेकिन ये भेदभाव जाट पटेल मराठा गुर्जर किसान हिंदुओं के साथ तो नहीं होता है, तो उनको जरूरत नहीं है। लेकिन सोचिए, मोहन भागवत आपको नौकरी नहीं देंगे, आपको आरक्षण नहीं देंगे, SP DM कलेक्टर जज बनने के लिए नहीं देंगे। वो शमशान और पानी की राजनीति कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अगर आप हिंदू हैं और खासकर अगर आप SC हिंदू हैं, SC शेड्यूल कास्ट हैं, OBC समाज के हिंदू हैं, अगर आप किसान कम्युनिटी के हिंदू हैं, जाट पटेल मराठा गुर्जर कुर्मी कोयरी कुशवाहा हैं, और आप वक्फ बोर्ड बिल से खुश हो रहे हैं कि वक्फ बिल आ गया, मुसलमानों की जमीन चली जाएगी, संपत्ति चली जाएगी, तो आपका खुश होना दूसरे की तकलीफ को बढ़ा सकता है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब तक सोचिए, आजादी के 75 साल बाद और RSS के 100 साल बाद बनने पर RSS अब सिर्फ इस बात के लिए तैयार हुआ है कि इस देश के दलितों को, आदिवासियों को शमशान घाट में भेदभाव नहीं झेलना पड़ेगा, पानी पीने के लिए भेदभाव झेलना नहीं पड़ेगा। सोचिए, ये वही मोहन भागवत हैं जो खुलेआम इन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होगी जब मोदी आए थे सत्ता में, और 2015 में ये चुनाव हार गए थे बिहार का। उसके बाद लगातार इनकी स्ट्रेटजी बदलती रहती है, लेकिन सवाल है कि ये पानी और शमशान के लिए तैयार हैं। आज के समय में जिसके पास साधन होगा, संसाधन होगा, नौकरी होगी, वो पानी और राशन का जुगाड़ कर लेगा। लेकिन सोचिए, आज के समय में सच्चाई क्या है। इस देश में जब से कांग्रेस के समय, ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस कोई दूध की धुली हुई है, लेकिन चूंकि कांग्रेस 60 साल निकल गई, अब तो सरकार बीजेपी की है। कांग्रेस आएगी तो हम उससे भी सवाल पूछेंगे। अभी सरकार बीजेपी की है। जो कांग्रेस ने किया उससे ज्यादा गंदे तरीके से ये क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण यादव याद है, डॉक्टर रितु याद है, रतन लाल पर FIR याद है, जम्मू कश्मीर में एक प्रोफेसर का सुसाइड याद है, रोहित वेमुला याद है, पायल तडवी याद है, रविकांत याद है, लखनऊ में जिन पर हमला हुआ। चुन चुन कर इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में RSS अपने लोगों को भर रहा है। इसका मतलब है SC ST OBC के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, जाट पटेल मराठा गुर्जरों को नौकरियां नहीं मिल रही है। अभी कोलेजियम हटाने के नाम पर ये तैयार नहीं है। जजों की भर्ती हो रही है। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की भर्ती हुई है। तो ये आपको पानी देंगे, शमशान देंगे, लेकिन आपको रोजगार, नौकरी नहीं देंगे। इस देश में मीडिया में कौन लोग हैं, इस पर बात नहीं करेंगे। जुडिशियरी में कौन लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में कौन लोग हैं, कितने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू हो गया, 10% रिजर्वेशन कितने जाट पटेल मराठा गुर्जर को मिल रहा है, ये हमें आंकड़ा बताइए। जैसे ये लोग कहते हैं ना कि कुर्मी यादव कुशवाहा सारा माल खा रहा है और अति पिछड़ों को कुछ नहीं मिला, ये लड़ाने के लिए है। दरअसल ये किसी को खाने नहीं दे रहे हैं। अगर ये बात सही है तो सवाल है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण किसके पास है, और उसमें जाट पटेल मराठा गुर्जर जो जनरल कैटेगरी में, उनको कितना मिल रहा है। उनके जज क्यों नहीं बन रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में? वो तो जनरल कैटेगरी में है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में मनुवाद जब तक रहेगा तब तक इस देश के किसानों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, आपको मिल सकता है। आपके बच्चों के हाथ में तलवार पकड़ाया जा रहा है। मैंने बिहार में रामनवमी देखी, किस तरह से मस्जिदों पर झंडे फहराए गए। आपको रोज हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में फंसाया जाएगा। पहले राम मंदिर का मुद्दा था, वो बन गया। 370 का मुद्दा था, वो बन गया। अब रोज कोई मस्जिद खोदी जा रही है और यही खबरें चल रही है। शेयर मार्केट 90 लाख करोड़ डूब जा रहा है, इस पर कोई खबर नहीं चल रही है। नौकरी नहीं है, मार्केट डल है, अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। ये शमशान, पानी, हिंदू मुस्लिम, अब जो वक्फ बोर्ड बिल आया है, ये सुप्रीम कोर्ट गया है। अब मुस्लिम समाज को डर है कि उसके जो संपत्ति है, खासकर जो धार्मिक संपत्ति है, उस पर सरकार की नजर है। बाकायदा यूपी सरकार ने तो आदेश भी दे दिया है कि उन संपत्तियों की जांच हो जो वक्फ के नाम है। लेकिन सवाल है कि सिर्फ वक्फ के लिए क्यों?
उन तमाम मठों की जांच क्यों नहीं जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है? उन मंदिरों की जांच क्यों नहीं जहां अरबों खरबों की संपत्ति है? और सवाल है कि सारे के सारे बुद्ध विहार आप देखिए, चाहे वो बोधगया का बुद्ध विहार हो, चाहे कुशीनगर हो, सबका रेवेन्यू सरकार के पास जाता है। तो जांच हो तो सबकी हो, नियम कानून बने तो सबके लिए बने। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के 90% SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों को ठगा जा रहा है, धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। यह काम सरकार का नहीं था। ये नौकरी, आप सरकार का काम है नौकरी देना, लैंड ऑर्डर मेंटेन करना, स्कूल कॉलेज अस्पताल यूनिवर्सिटी खोलना। सोचिए, स्कूल कॉलेज में तमाम किसान जातियों के, तमाम दलित पिछड़े आदिवासियों की नौकरियां जा रही है, उनके बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। और उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार ये टीवी अखबार है जो आप देख रहे हैं रोज रोज। ये किसी न किसी कीमत पर बहुजन समाज के नेताओं को बदनाम करते हैं। सरकार का काम है स्कूल अस्पताल पढ़ाई लिखाई। देखिए, अमेरिका में ट्रंप के तानाशाही के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए, लेकिन भारत में, मैं फिर कह रहा हूं, भारत में जब तक रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगा, इस देश में मुट्ठी भर जाति जनगणना के आंकड़े हैं, तेलंगाना के आंकड़े हो या बिहार के आंकड़े हो, 10% लोगों के पास जमीनें हैं, बिजनेस है, व्यापार है, संसाधन है। 90% लोग जो SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक हैं वो लाचार और बेबस हैं। आप किसी भी मजहब से हो सकते हैं, आप सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, लेकिन गरीबी जो जिनके हिस्से में आई है, या तो वो किसान है, और किसानों की अगर थोड़ी बहुत स्थिति है तो SC ST OBC की स्थिति तो बिल्कुल खराब है। आप सिख समाज में हैं, वहां भी OBC SC हैं, आप हिंदू हैं तो भी SC ST OBC हैं, आप मुसलमान हैं तो भी OBC शेड्यूल ट्राइब है। इसलिए ये जो संवैधानिक नाम है आपका, इस आधार पर आपको एकजुट होना पड़ेगा, वोट करना पड़ेगा, नहीं तो ये टीवी अखबार आपको रोज फंसाएगा, रोज बदनाम करेगा और आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। चलिए, शुक्र है 75 साल राज करने वाली कांग्रेस के अब समझ में आने लगा है कि उसकी गलतियों की वजह से आज तमाम इंस्टीट्यूशन में डाइवर्सिटी नहीं आई। SC ST OBC के लोग नहीं है, किसान समाज के लोग नहीं है, एक ही जाति के लोगों की भरमार है, और इसीलिए इस सरकार को उसको कंट्रोल करना आसान हो रहा है। अब जाकर राहुल गांधी इस पर काम कर रहे हैं। उनके पास एक अच्छा थिंक टैंक है, चाहे अनिल जयहिंद हो, रतन लाल हो, राजेंद्र पाल गौतम हो। अब तमाम SC ST OBC के वो लोग जो सोशल मूवमेंट को चलाते थे, जो अफर्मेटिव एक्शन को जानते हैं, जो सोशल जस्टिस के पैरोकार हैं, जाति जनगणना चाहते हैं, वो राहुल गांधी तक अपनी पहुंच बना पाए। अभी सिर्फ पहुंचा है मामला, आगे क्या होगा वो बिहार चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यह है कि जो लोग सोशल जस्टिस के बड़े सलाहकार हैं वो राहुल गांधी तक पहुंचे, अनिल जयहिंद हो, राजेंद्र पाल गौतम हो, प्रोफेसर रतन लाल हो, उनके सांसद जो हैं मनोज राम सासाराम से जो जीते हैं इकलौता, वो उनके आसपास हैं, सुरेश पासी हैं जो 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 उनके प्रभारी हैं। देखना पड़ेगा राहुल गांधी बिहार चुनाव में इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अध्यक्ष जरूर बनाया है, जाति जनगणना उन्होंने कराया है, तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको वोट इस मुद्दे पर करना पड़ेगा, नहीं तो हिंदू मुस्लिम के लिए रोज आपको नया सगुफा दिया जाएगा। सवाल है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें की अगर जांच हो तो सारे मठों की संपत्तियों की जांच हो, मंदिरों की जांच हो। जिसका बुद्ध विहार है उसको बुद्ध विहार दिया जाए, जिसका मस्जिद है उसको मस्जिद दे दिया जाए, जिसके मंदिर की संपत्ति है मंदिर की संपत्ति दे दिया जाए। लेकिन इनको पता है कि मंदिरों की जांच नहीं होगी, मठों की जांच नहीं होगी, क्योंकि वहां ज्यादातर संपत्तियां बुद्ध विहार की है। जब इस देश की मिट्टी को खोदेंगे तो आपको बुद्ध की मूर्तियां मिलेंगी। तो अगर धार्मिक आधार पर बंटवारा होगा तो सारे बुद्धिस्टों के हवाले चला जाएगा। यह बात सच है कि पहले बुद्धिज्म है, उसके बाद फिर यहाँ वैदिक परंपरा की नींव डली, इस्लाम सबसे बाद में आया है। तो हो सकता है इस्लाम को नुकसान हो, मस्जिदों को नुकसान हो, लेकिन मंदिर मठों को भी बहुत नुकसान होगा और बुद्ध विहार ज्यादा निकलेंगे। लेकिन सवाल है कि ये सब क्यों? आखिर आज के समय में 21वीं सदी में नौकरी क्यों नहीं, विज्ञान क्यों नहीं, पढ़ाई लिखाई स्कूल अस्पताल क्यों नहीं? आपको धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, तमाम धार्मिक एजेंडे को तुल दिया जा रहा है। धर्म आस्था का प्रश्न है, आप अपने घर में किसी भी आस्था को मान सकते हैं। सरकार का काम था रोजगार, बिजनेस, व्यापार, इसीलिए सरकार ये सब कर नहीं रही है। अमेरिका टैरिफ लाद रहा है, शेयर मार्केट डूब रहा है, नए रोजगार नहीं बन रहे हैं, और खुद
भारत सरकार के मंत्री ने कहा कि यहाँ के जो कॉरपोरेट हैं वो सिर्फ पैकेजिंग कर रहे हैं, कोई नया इन्वेंशन नहीं हो रहा है, दुनिया चांद पर जा रहा है। लेकिन आपके यहाँ अभी भी जातीय श्रेष्ठता बनाए रखनी है, जाति का वर्चस्व बनाए रखना है। इसलिए मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, नौकरी, स्पोर्ट्स, सिनेमा में इस देश के हर नागरिक को नहीं आने देना है। खासकर इस देश में जो जाति व्यवस्था में जिनको नीचे डाल दिया गया था, जिनको संविधान ने SC, ST, OBC का दर्जा दिया है, अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है, जो किसान कम्युनिटी के मेहनत कश लोग हैं, उनको तो बिल्कुल मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में नहीं आने देना है। और इसके लिए उनको धर्म के नाम पर लड़ाते रहना है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।